दिसंबर 3, 1993, मेडलिन, कोलंबिया। ये कोई आम आदमी नहीं था जिसका डेथ हुआ था। ये आदमी था वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रग लॉर्ड ऑफ ऑल टाइम्स। कोई इन्हें रॉबिन हुड भी बुलाते थे और कोई इनको टेररिस्ट और ड्रग लॉर्ड। उस दिन इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे कि कोलंबियन पुलिस और आर्मी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ रहा था। पर 25,000 लोग क्यों इकट्ठे हुए थे एक वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के फ्यूनरल पर? क्या हुआ था उस दिन और कौन था ये आदमी जिसको देखने के लिए इतने सारे लोग उतावले थे? आगे जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। Pablo Emilio Escobar Gaviria, tranquilo, plata o plomo. News of Miami Beach mansion that defines a critical era in South Florida history will soon be demolished. The Pink Mansion, once owned by Colombian kingpin Pablo Escobar, it's coming down tomorrow. Drug lord Pablo Escobar was killed today, 16 months after his escape from prison. Soon after the news spread in the nation, there was turmoil in the country. ये कहानी है एक ऐसे क्रिमिनल की जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वांटेड एंड रिचेस्ट क्रिमिनल था। पैब्लो एस्कोबार एक कोलंबियन नार्को टेररिस्ट और पॉलिटिशियन था जो मेडलिन कार्टेल के फाउंडर और सोल लीडर था, जो डेली बेसिस पर करीब 400 करोड़ के आसपास आसानी से कमाता था। इस इंसान ने खुद का एक आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था, प्लाटा ओ प्लोमो, जिसका एक ही मकसद था कि या तो तुम मुझे पैसा कमा के दो या तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला काट दूंगा। उसको जो भी सपोर्ट करता था वो अमीर बनता था और जो उसके खिलाफ जाता था उसके पूरे परिवार को वो जान से मार देता था। ना वो बच्चे को ना वो बूढ़े को देखता था, जो भी उसके रास्ते के बीच में आता था उसको खत्म कर देता था। ये आदमी बचपन से ही बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ गया था। उस वक्त उन दिनों में इसने देखा कि यूएस में कोकेन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उसने कोकेन सप्लाई करना शुरू कर दिया। वो अपना कोकेन स्मगल करने के लिए ऐसे तरीके अपनाता था कि ना उसे पुलिस ना कानून पकड़ पाती थी। एक शातिर दिमाग होने के कारण वो कभी प्लेन के टायर्स में ड्रग्स लोड करता था, तो कभी मछली के पेट के अंदर ड्रग्स भरता था, तो कभी लोगों और बच्चों के पेट में कोकेन की छोटी छोटी गोलियों को भर देता था। वो ऐसे ही कई और भी कानून को चकमा दे जाने वाली तरीके यूज करके खुद कोकेन को यूएस तक पहुंचाता था। पैब्लो इतना डरावना था कि उसने ऐसी हरकतें की है जो कोई इस दुनिया में करने का हिम्मत भी नहीं जुटा सकता। यहाँ तक कि पैब्लो ने कोलंबियन प्रेसिडेंट को भी किडनैप किया था और वो पावरफुल लोगों को बहुत आसानी से किडनैप कर लेता था। वो अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को मार देता था अगर वो उससे नहीं सहमत होते तो। 27 नवंबर 1989 एवियांका फ्लाइट 203 के साथ एक हादसा होता है जिसके पीछे एस्कोबार का हाथ था। उसने इस प्लेन में बॉम्ब प्लांट किया था जिसमें 107 पैसेंजर्स थे। उसके एक एसोसिएट ने प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के साथ प्लेन को बोर्ड किया था और फ्यूल टैंक के ऊपर उसकी सीट थी, जिसकी वजह से ब्लास्ट होने पर पूरे प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने ऐसे कई सारी बॉम्बिंग्स करवाई और हजारों लाखों इनोसेंट लोगों की जान लिया था। पैब्लो एस्कोबार के पीछे सब लोग पड़े थे, कोलंबियन अमेरिकन गवर्नमेंट से लेकर कार्टेल्स के राइवल्स तक। हर किसी को ये इंसान चाहिए था। पर इसी बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि ये इंसान कहाँ छुपा है। सीआईए ने पैब्लो की पूरी फैमिली को कंट्रोल में ले लिया था और उन्हें पता था कि पैब्लो अपने बेटे को एक आखिरी कॉल जरूर करेगा, और वही हुआ। और इसी एक कॉल की वजह से सीआईए को उसकी लोकेशन पता चल गई, जो दिखा रही थी बैरियो लॉस ओलिवोस। लोकेट करते ही पुलिस ने उसकी इकलौती बॉडीगार्ड को मार गिराया और पैब्लो को भी शॉट डेड कर दिया। पर इसके बाद जो हुआ वो बहुत शॉकिंग था। पैब्लो के डेथ के बाद पब्लिक रिएक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। जैसे ही पूरे नेशन में उसके डेथ की खबर फैली, पूरे कंट्री में केओस क्रिएट हो गया। हर जगह रेडियो चैनल में यही सुनने को मिल रहा था कि पैब्लो एस्कोबार हैज बीन शॉट डेड एंड द ड्रग लॉर्ड इज ब्रीदिंग नो मोर। और तभी अचानक से कंट्री के कोने कोने से लोग उसके फ्यूनरल पर आकर गैदर होने लग गए। लोगों का ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन इसीलिए था क्योंकि पैब्लो एक रूथलेस कोकेन बैरन था गवर्नमेंट के लिए, पर मेडलिन के हिल साइड में रहने वाले लोगों के लिए वो एक हीरो जैसा था। लोग उसे भगवान की तरह देखते थे जिसने कोलंबिया के गरीबों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट किया था। पैब्लो अपने पावर और पैसों को कंट्री के अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने के लिए यूज करता था।
बहुत सारे कोलंबियंस का ये भी मानना था कि पैब्लो की कहानी एक ब्लैक स्टोरी जैसी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जर्मन्स के लिए हिटलर था। दिसंबर 3 के बाद से लोग कंफ्यूज थे कि उसे एज अ फोक हीरो की तरह देखना चाहिए या एक हॉरर स्टोरी की तरह। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस और स्टोरीज लाते रहेंगे। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।